हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे घन और घनाभ। यानी कि घन और घनाभ में मेरा जितना भी फार्मूला होता है उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में एकदम बेसिक से सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा घन, जिसको हम अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि घन एक त्रियामी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, उसे हम घन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये घन का मेरा चित्र दिया हुआ है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जितना दूरी है मेरा यहाँ पे लंबाई होगा उतना ही दूरी ये वाला चौड़ाई होगा और उतना ही दूरी यहाँ पे ये मेरा ऊंचाई होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इसका एक भुजा यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर अगर हम माने तो इसका ए भी होगा 4 सेंटीमीटर और ए भी होगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि जितना भी इसका भुजा है वो सभी हो जाएगा 4-4 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको घन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके सभी सूत्र को समझ लेते हैं। तो घन में यहाँ पे लिखा हुआ है कुल शीर्ष, यानी कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शीर्ष किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शीर्ष इस वाले पॉइंट को कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पे हो गया मेरा 1 2 3 और ये हो गया 4, यहाँ पे ये हो गया 5, ये वाला 6, ये 7 और ये 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 ऊपर और 4 नीचे। यानी कि जहाँ पे दो बिंदु आके अगर मिलेगा उसी को हम शीर्ष बोलेंगे। तो यहाँ पे कुल मेरा 8 शीर्ष होता है घन में। चलिए अब हम देखेंगे कुल किनारा। तो किनारा समझिए किसको कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इस पॉइंट से अगर हम शुरू करेंगे और इस पॉइंट तक जाएंगे तो ये हो गया मेरा पहला किनारा। ठीक उसी तरीके से ये हो गया मेरा दूसरा किनारा, ये हो गया मेरा तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पाँचवा, ये वाला छठा, ये वाला सातवां, ये वाला आठवां, ये वाला 9, ये वाला 10 और ये वाला 11 और उसके बाद एक ये वाला 12। यानी कि टोटल घन में जो किनारा होता है वो मेरा हो जाता है 12। चलिए अब हम कुल सतह को देख लेते हैं। तो ये वाला जो है मेरा, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एक सतह हुआ और ये 1 2 3 4 और ये आगे वाला 5, एक ठो उस तरफ वाला 6। यानी कि घन में कुल 6 सतह होता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा को हम कर देंगे क्यू, यानी कि अगर हम भुजा को ए मानेंगे तो यहाँ पे हम ए पर पावर क्यू, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका मेरा सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब हम देखेंगे घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण हो जाता है √3 गुना भुजा। इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे। अब मेरा एक होता है घन का भुजा। तो घन का भुजा बराबर होता है मेरा रूट दे के यहाँ पे हम हमको 3 देंगे और इसके नीचे में हम लिखेंगे आयतन। यानी कि आयतन का हम घनमूल निकाल देंगे, वही मेरा हो जाएगा भुजा का मान। तो आई होप कि आपको घन के बारे में सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो गया होगा। तो चलिए अब हम घनाभ के बारे में सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है घनाभ। तो इसका डिफिनेशन है 6 आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार मेरा घनाभ का चित्र होता है। यहाँ पे समझिए घन जो मेरा होता था वो वर्गाकार होता था और यहाँ पे जो घनाभ है वो आयताकार है। यहाँ पे समझिए कि घन में जो कुल सतह होता है ठीक उसी तरीके से एक ए वाला और एक इस तरफ वाला 2 हो गया, एक ये आगे वाला और एक पीछे वाला 2 हो गया मेरा इस तरफ से, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। यानी कि टोटल मेरा जो सतह होता है घनाभ में भी वो भी मेरा 6 ही होता है। उसके बाद किनारा भी यहाँ पे मेरा 12 हो जाएगा,
1 2 3 4 हो गया ये वाला, 4 के बाद हो गया ये मेरा 5 6 7, ये हो गया मेरा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये वाला 11 और ये वाला 12, यानी कि टोटल मेरा 12 किनारा हो गया। और कुल शीर्ष भी हमको इसमें भी 8 ही होगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉइंट मेरा ऊपर में है और यहाँ पे 4 पॉइंट मेरा नीचे में हो जाएगा, तो कुल शीर्ष मेरा हो गया 8। तो चलिए अब हम देखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। अब यहाँ पे समझिए कि L का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जहाँ हम लिख सकते हैं कि L बराबर जो है वो मेरा लंबाई है, लंबाई। अब यहाँ पे समझिए कि H बराबर जो है मेरा चौड़ाई है, H बराबर चौड़ाई, और B बराबर चौड़ाई है मेरा, और H बराबर हो गया ऊंचाई। तो हम लिखेंगे H बराबर ऊंचाई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा L बराबर हो जाता है लंबाई, B से हो जाता है मेरा चौड़ाई, और H से हो जाता है ऊंचाई। तो चलिए अब हम सीखेंगे घनाभ का विकर्ण। तो इसका फार्मूला होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी बोलेंगे कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो चलिए अब हम सीखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है, इसका यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L गुना B प्लस B गुना H यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस H गुना L यानी कि ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसको हम इस तरीके से भी बोलेंगे कि 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी कि हम बोलेंगे L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। तो चलिए अब मेरा घनाभ का भी सारा फॉर्मूला भी हो गया। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।